जैसे ही सबा हरूफ है तो 7 से ज्यादा 8वां कुरान नहीं होना चाहिए था। 40 कुरान कैसे बन गए? आपके स्कॉलर्स पागल हो गए। 40 कुरान 50 कुरान कैसे बन गए? उसके लिए वो 30-30 साल दीवारों में टकरे मारते रहे हैं और फिर उन्होंने 7 इकसाम दिए हैं। हालांकि मोहम्मद ने कहा था सब अतल अहरूफ, मेरे पास ये जो कुरान आया है ये सब अहरूफ के अंदर आया है। और वो भी उसने क्यों कहा था? इसकी एक बहुत बड़ी गेम है। एक बंदे मोहम्मद साहब जब एक दफा बात करते थे, दूसरी दफा बात उन्हें खुद याद नहीं रहती थी मैंने क्या की है। एक बंदा था हिशाम, उसने सूरह फुरकान की तिलावत की और उमर सुन रहे थे, हजरत उमर। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा यार ये बड़ी गलत कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर ले, नमाज पढ़ा रहा है, कर ले। जब नमाज ने खत्म की तो हजरत उमर ने उसकी गर्दन में अपना जो वो होता है ना वो अमामा, उसको उसकी गर्दन में डाल के कुत्ते की तरह घसीटा उसको और मोहम्मद के पास लेके गया। अब देखो क्या कर रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये देखो ये कर रहा है। आई वेटेड टिल ही फिनिश, देन आई टाइड हिज गारमेंट अराउंड हिज नेक एंड सीज्ड हिम बाय इट एंड ब्रॉट हिम टू मोहम्मद। उसकी गर्दन में उसी के अमामे को पकड़ के पटे की तरह खींचा, कुत्ते की तरह, इधर आवे, मोहम्मद के पास लेके गया। मोहम्मद के पास ले जाके कहा मोहम्मद ये कुरान की तिलावत गलत कर रहा है, कुछ और बोल रहा है। ठीक है, मोहम्मद ने कहा तू पढ़। उसने पढ़ा, मोहम्मद ने कहा ऐसे ही कुरान आया। उमर ने कहा भाई आपने मुझे तो गलत सुनाया था, दूसरा सुनाया था। मोहम्मद ने कहा उमर तू भी पढ़। उमर ने पढ़ा, मोहम्मद ने कहा ऐसे ही आया कुरान। तो उमर पागल हो गया, उन्होंने कहा भाई कैसे? अब मोहम्मद को पता था कि मैंने किसी टाइम पे किसी और तरीके से बोला, किसी टाइम पे किसी और तरीके से बोला। कल को उमर एक तीसरे बंदे को ले आएगा कि देख इसने एक तीसरे तरीके से बोल दिया, परसों उमर किसी और को ले आएगा। तो मोहम्मद ने यहाँ पे गेम सेट करनी थी। कैसे की उसने? कुरान मेरे पास सब अतल अहरूफ में आया है, अला सब अतल अहरूफ, इन कुरान अनजला अला सब अतल अहरूफ। तो लिहाजा 7 से ज्यादा रीडिंग नहीं होनी चाहिए थी कुरान की, 7 से ज्यादा किरातें नहीं होनी चाहिए थी। 40 कैसे बन गई? अब ये स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम को 400-500 साल के बाद उन्हें टेंशन हो गई कि 40 कैसे हो गई। हाउ डिड इट बिकम 40, 50, आई डोंट नो कितनी थी। फिर उन्होंने इसको फिर 7 इकसाम में डाला। मोहम्मद ने 7 इकसाम तो नहीं गई, मोहम्मद सबातुल अहरूफ का है। ब्रिटानिया इस्लामिक डिक्शनरी बोलती है कि अहरूफ ऑफ किरा इज मैजिक, वो सिर्फ मैजिक है, वो जादू है। ब्रिटानिया की डिक्शनरी ऑफ अहरूफुल कुरान के ऊपर कहती है कि वो जादू है, उनको समझ नहीं आ रही। क्या करें, क्या करें, वो क्या करें? उनके पास है ही नहीं, वो क्या करें? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, आपको वो भी दिखा देता हूं कि जो ब्रिटानिक डिक्शनरी है वो अहरूफ के ऊपर वो उसको समझ नहीं आ रही, उनको समझ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम वो क्या कहती है? अहरूफ आर मैजिक, जादू। कैसे बन गए जादू? सीरियसली, अहरूफ के ऊपर एवरी सिंगल मुस्लिम इन द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी, उनके पास है ही कोई नहीं। ये देखिए, ये है जनाब, ये आपके पास आता है, इसको समझा रहे हैं मुसलमान, समझा रहे हैं, मैं तो नहीं समझा रहा ना, मुसलमान समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक सेकंड, ये टैब गलत में आया हुआ है, एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे टैब में लगता हूँ। 257 सफे के ऊपर है, एक सेकंड। ये मेरी जो है ना, मेरा जब चेन ऑफ थॉट खराब हो जाती है बाद में, जब मेरा कंप्यूटर मेरा साथ नहीं देता तो फिर बड़ा गेम खराब हो जाती है। ये देखिए, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, तो आपने ये वीडियो देखा एडम सीकर जी का, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा पोल पट्टी जो है इस्लाम का उन्होंने खोला है कि मुसलमान मानते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन एक्चुअली में कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम नहीं है। ये कुरान जो है, इस्लाम जो है वो मोहम्मद साहब का दिमागी उपज है। कोई अल्लाह नहीं है, कोई इस्लाम नाम का कोई एक्चुअली में मजहब नहीं है। ये मोहम्मद साहब का मन में जो शैतानियाँ थी, उनके मन में जो काम वासना थी, जो साम्राज्य विस्तार का जो लालसा था, उसी एजेंडे को साधने के लिए उन्होंने इस्लाम नाम का एक जो है मन घटत ख्याली पुलाव, उन्होंने एक मजहब को डिज़ाइन किया और उसको जो है सही साबित करने के लिए उन्होंने तलवार का इस्तेमाल किया और उनके जितने भी करतूत जो गलत गलत काम थे उनको सही साबित करने के लिए उन्होंने ऐसा बताया कि ये जो है एक परम शक्ति अल्लाह की तरफ से उनको जो है आदेश आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ जो सही नहीं है। और इसी जो है ये सही बुखारी
का जो है हदीसों में जो है ये जो है कहानी भी मोहम्मद साहब के टाइम का उन्होंने बताया है एडम सीकर जी ने। आप जो है जाके रिसर्च भी कर सकते हैं। तो सही बुखारी में आप जैसा कि आपने सुना कि एक हामिद ना क्या हासिम नाम का जो एक इंसान था, आदमी था, वो जो है कुरान शायद नवाज पढ़ा रहा होगा, जो भी है, जैसे जैसे इस्लाम में जो होता है। तो सामने जो थे उमर थे, मोहम्मद साहब के ही साहबा लोग जो थे उसमें से एक थे उमर। हज़रत उमर ने देखा कि यार ये जो हासिम है ये तो लोगों को गलत कुरान का वो पाठ पढ़ा रहा है। तो उसने क्या किया, लेकिन सोचा कि इसको पहले पढ़ा लेते, उसके बाद में इसको मैं अकल ठिकाने लगाऊंगा। तो जो हासिम नाम का बंदा था उसने मोहम्मद साहब से जैसे सुना था उस तरीके से उसने कुरान का जो है पठन पाठन करवा दिया, जो भी प्रोसेस होता है। करवाने के बाद में उमर ने जो है उसको कॉलर पकड़ के घसीट के जो है मोहम्मद साहब के पास में लेके गया। हालांकि मोहम्मद देख, इसने जो है गलत तरीके से कुरान जो है पढ़ाया है, उसको क्या सज़ा दिया जाएगा। लेकिन तो वो जो हासिम था वो उसने बोला कि अरे ऐसा तो नहीं है मोहम्मद साहब, आपने तो मुझे ऐसा करके सुनाया था। मोहम्मद साहब ने बोला कि तुम सुनाओ, तो उसने सुना दिया। मोहम्मद साहब ने बोला कि हाँ मैंने तो इसको ऐसे करके सुनाया था। तो उमर बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे तो है अलग तरीके से सुनाया है। क्योंकि अच्छा उमर तुम सुनाओ, तो उमर ने भी सुना दिया कि तुमने तो मुझे ऐसा करके सुनाया था, लेकिन तुम लोग दोनों जो है सही हो। अब वहाँ पर किस तरीके से वैलिड रीज़न दिया वो आप लोगों ने वीडियो में सुना है। एक्चुअली में क्या था, एडम सीकर ने जो बोला एकदम सही बात है। मोहम्मद साहब जो थे वो भूल जाते थे खुद ही कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये तो कोई अल्लाह का कलाम तो नहीं है कुरान, उनका मन गढ़त है। अभी कुछ बोल दिया, कुछ अभी काम साधना है तो अभी कुछ बोल दिया, फिर किसी जंग में कुछ काम साधना है, किसी लड़की के साथ में कुछ करना है, लेकिन कुछ भी मन घड़त कुछ भी अपना काम निकलवाना है तो एक तो मन घड़त झूठा कल्पना करके कि ये अल्लाह की तरफ से ये आया है, अब ये ऐसा करके करो। तो अपना काम साधने के लिए एक जो है थर्ड पार्टी काल्पनिक अल्लाह का इमेजिनेशन पर वो थोप कर अपना काम साध लेते थे। ये मोहम्मद साहब का मन घड़त मजहब है, ये कोई सच्चा मजहब नहीं है। तो मुसलमान, ये बहुत ही बड़ा बात है मुसलमानों को। और इस वीडियो में आपने देखा कि जो छोटा सा वीडियो को मैंने क्लिप जो डाला है कि पूरी दुनिया में जो है एक कुरान नहीं है, पूरी दुनिया में जो है लगभग जो है 20 से ज़्यादा कुरान है। तो जिसको जो मन में आया है अपना एजेंडा साधने के लिए कर दिया है। तो मुसलमान लोगों को समझना चाहिए कि ये अगर अल्लाह का कलाम होता तो इसको पढ़ के लोग आतंकवादी नहीं बनते। तो इस वीडियो को अगर कोई मुसलमान देख रहा है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देखने वाले जो व्यूवर्स अगर आप मुसलमान हैं तो आप जो है अच्छे से स्टडी करिए। और ये आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही, नमक हरामी बनाने वाला, अपनी जो है बहन से शादी करवाने वाला, अपनी बीवी को हलाला करवा के बाजारू औरत बनाने वाला, ये जो घटिया सा कल्ट है आतंकवादी जिहादी बनाने वाला, ये मजहब जो है घटिया सा दीन मजहब सो कॉल्ड जो है, इसको छोड़िए। और आपके पूर्वज भी हिंदू थे, पुनः जो है हिंदू धर्म संस्कृति में पुनः घर वापसी करिए। जो हिंदू पूर्वजों ने, जो आपके पूर्वजों ने गलती कर दी, हिंदू धर्म छोड़ के भयवश, लोभवश, काम क्रोधवश कुछ भी गलती कर दी, और उनके ही वंश पीढ़ी में आप एक मुसलमान होकर पैदा हुए हैं, तो उनकी गलतियों को, अपनी पूर्वजों की गलतियों को सुधारते हुए आप जो है इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में घर वापसी करिए, है ना। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है, विचार है, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ में इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन जो है वह जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो IND मनी, शायद आपने नाम सुना होगा, मैं उसका लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। IND मनी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे ग्रो ऐप है जो है वो आपको डोमेस्टिक इंडियन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म देता है, उसी तरीके से IND मनी जो है वो आपको USA, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। इसमें चार्जेस भी जो है, अमाउंट जो है डिपॉजिट करने का कोई जो है नहीं है, कोई जो है फीस इस तरीके से कमीशन नहीं है। तो मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। अमेज़न का शेयर, टेस्ला का शेयर, फेसबुक का शेयर, मेटा जिसको कहते हैं,
मैकडोनल्ड, इस तरीके का ना जाने कितने सारे अच्छे अच्छे कंपनी के जो शेयर है बहुत ही आप जो है फ्रैक्शनल उसमें खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा। एक शेयर हो सकता है 1000 रुपये का हो सकता है 20,000 का हो, 15,000 का हो, तो उतना रुपया तो हर किसी के पास नहीं होता है। लेकिन अमेरिकन शेयर मार्केट में किसी कंपनी का एक शेयर मान लीजिए कि $100 का है, आपके पास $100 नहीं है, तो आप जो है $1 का भी खरीद सकते हैं फ्रैक्शनल शेयर, मतलब कि एक शेयर का टुकड़ा, अंश फ्रैक्शनल में इसको आप खरीद सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अमेज़न है, अमेज़न है और मैकडोनल्ड है, टेस्ला है, मेटा है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों का शेयर आप जो है खरीद सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड आप कर सकते हैं और वेल्थ अच्छा जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।